नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्यारे सुंदर साथ जी, खड़ोकली का वर्णन कर रहे हैं हम। खड़ोकली का वर्णन सुना, भूलवनी का वर्णन सुना, और कल हमने चितवनी भी की। बहुत प्यारी चितवनी। राज्य का नख से शिख तक का वर्णन सुना हमने। अब हम चरणों का वर्णन थोड़ा सा करेंगे। पहले चरणों की शोभा के बारे में जानेंगे। चरण क्या है, क्योंकि चरण एक चौपाई है बहुत प्यारी। आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, ए जुदाई क्यों सहे, रूह बिना अपने तन। आशिक कौन? परम धाम की आत्माएं। जब धाम धनी की युगल स्वरूप की शोभा को अपने धाम हृदय में विराजमान कर लेती, समर्पण करके, विरह में डूब करके, तब वो आशिक बनती हैं। वैसे राज्य आशिक है हमारे परम धाम में भी। परम धाम में राज्य आशिक हैं, रूहें भी आशिक हैं। ऐसा नहीं कि राज्य आशिक है, रूहें आशिक नहीं है। परम धाम में तो रूहें पीती भी हैं और पिलाती भी हैं इश्क का रस, इसलिए दोनों ही आशिक हैं। लेकिन इस खेल में आकर के राज्य हमारे आशिक हो। हम अपने आप को भूल गए, अपने घर को भूल गए, सब कुछ भूल गए, लेकिन राज्य ने अपनी आशिकी निभाई और हमने उस प्रेम को समझा, उस इश्क को समझा, इश्क की वायदत को समझा, इश्क की मार्फत को समझा, हकीकत को समझा। जब हमें सब बात की समझ आ गई, हमें इस घर की सुध आ गई, हम इस घर की शोभा को देखने लगे, अपने धनी की शोभा को डूबने लगे, तो हम कौन बन गए? आशिक। और जो आशिक रूहें हैं, यहाँ कहा गया आशिक इन चरण की, जो परम धाम की आत्माएं हैं, जो धनी के विरह में प्रेम में डूब जाती हैं, वो आशिक हैं। और वो किसकी आशिक है? राज्य के चरणों की। आशिक इन चरण की और आशिक की रूह चरण। अब इन आशिक रूहों के प्राण कौन है? इन आशिक रूहों के प्राण भी कौन है? प्राण कौन है? राज्य के चरण। आशिक की रूह चरण, ए जुदाई क्यों सहे, रूह बिना अपने तन। ये जुदाईगी कैसे सहन कर सकती है अपने प्रीतम की? एक पल की भी जुदाईगी वो नहीं सहन करती, क्योंकि राज्य ने रूहों को क्या कहा है? रूहो तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, ए क्यों कर पाओ बका मिने, जो शहूर करो सब मिल। सभी मिल करके अगर हम आत्म चिंतन करें, तो राज्य ने हमें कहा है रूह तुम मेरे तन हो। तन के अंदर यदि जो चरण हमारे प्राण हैं, तो इन प्राणों के बिना रूहें कैसे रह सकती हैं? इन चरणों की जुदाईगी जो है रूह कभी भी सहन नहीं कर सकती। वो इन चरणों के बिना रह ही नहीं सकती, और इन चरणों की शोभा को वो अपने धाम हृदय में लेकर के आएंगी। इन चरणों की शोभा को अपने दिल में बसाएंगी, क्योंकि रूहों का खाना पीना क्या है? जैसे उस दिन भी हम बोल रहे थे, खाना दीदार इनका, यासो जीवे लेवे श्वास, दोस्ती इन स्वरूप की, इनसे मिटत प्यास। रूहों का खाना क्या है? राज्य का दीदार। खाना दीदार इनका, यासो जीवे लेवे श्वास। इन चरणों की शोभा को देखने के लिए ही वो इस संसार में जीवित रहती है। उनका दीदार करना ही उनका श्वास लेना है। उनके श्वास निकलते हैं तो एक ही बात के लिए कि मुझे धनी का दीदार करना है, मुझे अपनी युगल स्वरूप का दीदार करना है, मुझे उस शोभा में खोना है, मुझे इस अपने घर की शोभा को अपने धाम हृदय में बसाना है। और अपना जब मेरा दिल ये धाम हृदय हो जाएगा, ये युगल स्वरूप की शोभा
बच जाएगी। अब कह रहे हैं कि खाना दीदार इनका यासो जीवे लेवे श्वास, दोस्ती इन स्वरूप की दिल से मिटत प्यास। उनका प्यास किससे बुझेगी? इसी दीदार से, क्योंकि उनका जल पीना संसार का जल पीना नहीं है, बल्कि किससे प्यास बुझेगी? धनी के दीदार पर। वही उनका जल जो है धनी का प्रेम है, प्रेम में डूब जाना, शोभा में डूब जाना, धनी से प्रेम करना। वो इन चरणों के बिना रह ही नहीं सकती। और भी क्या कहा है? महामती कहे हक मोमनो, महामती कहे हक हुक्मे, ऐसा प्रेम न कोई कहे। एक चुपाई बहुत मेरे ध्यान में से उतरी है कि महामती कहे हक हुक्मे, ऐसा सुख न दूजा कोई, आशिक पाओ मशूक के आशिक पिए रस धोए। महामती कहे हक हुक्मे, ऐसा सुख न दूजा कोई, पाओ मशूक के आशिक पिए रस धोए धोए। अब राजी के हुक्म से महामती जी कह रहे हैं कि इस संसार में दूसरा सुख कोई भी नहीं, दूसरा सुख ना दूजा कोई। और वो क्या करती हैं? पांव इन मशूक के, अपने धनी के चरणों की शोभा को पिए रस धोए धोए। पिए रस धोए धोए का मतलब ये नहीं कि धो धो करके पीना, जल से धोना और उसको पी लेना, जैसे कि हमारे यहाँ चलता है, हम सुंदर साथ आते हैं उनके, कहते हैं चरणों को धो लें। यहाँ कह रहे हैं पिए रस धोए धोए। रस का मतलब उस आनंद में, उस प्रेम में डूब जाती हैं, इस शोभा को देखती हैं कि मुझे इस शोभा में डूबना है। क्योंकि जब तक धनी के चरण हमारे हृदय में दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। बंद कर दूं अभी? नहीं नहीं नहीं, हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। अभी बोलो आप अपने बंद करें। कोई बात नहीं, कल कर लेंगे जितना हो जाएगा, ठीक है? नहीं दीदी नहीं, रस धोए धोए। रस को, इश्क को रूहें जो हैं वो डूब करके, प्रेम में डूब डूब करके उस आनंद में खो जाती हैं। क्योंकि जब ये चरणों की शोभा हमारे हृदय में आ जाएगी तो क्या आ जाएगा? राज्य का पूर्ण स्वरूप। एक चारों जोड़े चरण के ए जो अर्श भूखन ए लिए हृदय मिने आवत स्वरूप पूर्ण। अब हमने राज्य के चरणों की शोभा को देखना है। राज्य के चरण कैसे हैं, उनके आभूषण कैसे। जैसे कि पीछे वर्णन किया गया नखों का वर्णन, पंजे का वर्णन किरण दीदी ने बहुत प्यारा सुनाया। और अब उसमें क्या है, उस चरणों की तली, तली कैसी है, तली कितनी कोमल है, उस लालिमा से भरपूर है, उज्ज्वलता से भरपूर है। उसमें छोटी छोटी रेखाएं, ऐसे लगता है कि किसी समुद्र में से छोटी छोटी नहरें निकल, इतनी रेखाएं सुंदर है। इन रेखाओं की शोभा में हम डूब जाते हैं। चारों चरणों को देखेंगे ना, चरण चारों, जो चारों तरफ देखेंगे